हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 15 है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले दिनांक डालना पड़ेगा, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण। तो आज का प्रकरण है पाइथागोरस प्रमेय और बगल में चक्र, अवधि। उसके बाद विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। और उसके नीचे सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के महत्व से अवगत कराना। और उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स लिखने हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स लिखना है, बोधात्मक में भी और क्रियात्मक में भी। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को पाइथागोरस प्रमेय के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। और बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। और सहायक सामग्री में श्यामपाठ, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके नीचे 5 कॉलम्स बनाने हैं जिसमें लिखने हैं शिक्षण उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी जिसका बच्चे आंसर देंगे। तो पहला प्रश्न है त्रिभुज किसे कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है तीनों प्रकार के कोणों का नाम बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। चौथा प्रश्न है लंब आधार कर्ण के बीच संबंध को बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। उसके बाद है उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा है समकोण त्रिभुज। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री etc। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, जैसे 95 डिग्री, 110 डिग्री। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, जैसे 90 डिग्री।
बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 90 डिग्री। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 0 इज लेस देन 90 डिग्री। तीसरा प्रश्न है अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, 90 डिग्री इज लेस देन 180 डिग्री। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। विकासात्मक प्रश्न उसके बाद है विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। प्रश्न है पहला पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, आगे बढ़ते हैं, योग के बराबर होता है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये ट्रायंगल है। उसके बाद जैसे एक समकोण त्रिभुज में लंब की भुजा 3 सेंटीमीटर है, आधार की भुजा 4 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस के कर्ण की भुजा क्या होगी। तो इसको सॉल्व किया गया है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फार्मूले से, तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आया है। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, यदि AB इक्वल 5 और BC इक्वल 12 सेंटीमीटर तब AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व किया गया है और इसका आंसर AC इक्वल आया है 13 सेंटीमीटर। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये श्यामपट्ट कौशल है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं, ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद है निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 0 इज लेस देन 90 डिग्री। दूसरा प्रश्न है 45 डिग्री के कोण को किस कोण से जानते हैं, न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है गृह कार्य। गृह कार्य में विद्यार्थियों के ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, यदि AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।